सब्सक्राइब कीजिए बातों ही बातों में और बेल आइकन को दबाइए कुछ अच्छा सुनने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बातों ही बातों में। आज हम एक और कहानी सुनेंगे जिसका शीर्षक है परीक्षा। पूर्व काल में एक ऋषि हुआ करते थे। ऋषि बालकों को शिक्षा प्रदान किया करते थे। उनके आश्रम में बहुत सारे शिष्य हुआ करते थे। उनमें से उनके 3 प्रमुख शिष्य थे। वे उनका विशेष ध्यान रखते थे। कुछ समय पश्चात उन तीनों शिष्यों की शिक्षा संपूर्ण होने का समय आ गया। पूर्व काल में ये होता था कि बालक बचपन से ही आश्रमों में जाते थे, गुरु से शिक्षा प्राप्त करते थे और बहुत समय बाद जब से उनकी शिक्षा पूर्ण हो जाती थी, इसके बाद ही वे अपने घर को लौटते थे। वैसे ही वो तीनों शिष्य भी थे, परंतु अब उनका समय आ चुका था घर जाने का। गुरुदेव के हिसाब से उनकी संपूर्ण शिक्षा हो चुकी थी, परंतु उनकी परीक्षा लेना अभी बाकी थी। एक दिन गुरुदेव तीनों शिष्यों को अपने सामने बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप तीनों की शिक्षा संपूर्ण हो चुकी है, अब आप अपने अपने घर जा सकते हैं। तीनों शिष्य गुरुदेव को प्रणाम करते हैं और अपनी कुटिया में चले जाते हैं। गुरुदेव अपने बाकी बचे शिष्यों से एक नई परीक्षा के बारे में विचार करते हैं। अपने शिष्यों से कहते हैं कि मुझे एक मार्ग तैयार करना है और आप सभी इन तीनों को एक के बाद एक उसी मार्ग पे भेजेंगे। शिष्य वैसा ही करते हैं। जैसे ही वो तीनों शिष्य अपने अपने घर जाने के लिए तैयार होते हैं, तो बाकी बचे शिष्य उनको एक एक करके उस रास्ते पे भेजते हैं जो उनको गुरुदेव ने कहा था। प्रथम शिष्य का नंबर आता है, वहां उस मार्ग पे जाता है जहां गुरुदेव ने बुलाया होता है, क्योंकि शिष्यों को नहीं मालूम होता है कि आज उनकी परीक्षा का दिन है। वे साधारणतया वहां जाते हैं। जैसे ही प्रथम छात्र उस मार्ग पर निकलता है तो उसे बीच में कुछ कांच के टुकड़े बिखरे हुए दिखाई पड़ते हैं जो मार्ग में व्यवधान डाल रहे होते हैं। प्रथम शिष्य उसकी ओर वहां जाता है, कुछ देर ठहरता है और वहां से वो अपना मार्ग बदल कर एक खड्डे में उतरकर वापस आगे के मार्ग की ओर प्रस्थान कर जाता है और वहां पड़े हुए कांच के टुकड़ों पे कोई ध्यान नहीं देता है। गुरुदेव उसे रोकते हैं और वापस अपनी कुटिया में जाने का निर्देश देते हैं। इसी तरह कुछ समय पश्चात दूसरा छात्र आता है। वो शिष्य भी वहां पे कांच के टुकड़े को देखकर रुक जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वो दूसरे नंबर का छात्र सिर्फ उतने ही कांच दूर करता है जहां उसका पैर आ सके। वो उस बाधा को उस तरह पार करके आगे निकल जाता है। आगे गुरुदेव मिल जाते हैं और उस छात्र को भी वापस कुटिया में जाने का निर्देश देते हैं। अब अंत में तीसरा शिष्य आता है। तीसरा शिष्य के सामने भी वैसी ही व्यवस्था पड़ी होती है। तीसरा शिष्य कुछ समय सोचने के पश्चात मार्ग के अवरुद्ध होने वाले सारे कांचों को हटाकर मार्ग को साफ कर देता है और आगे बढ़ जाता है। गुरुदेव उसे भी रोकते हैं और अपने कुटिया में जाने का निर्देश देते हैं। कुछ समय पश्चात गुरुदेव स्वयं कुटिया पहुंचते हैं। तीनों शिष्यों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि केवल जो तीसरे नंबर का छात्र था उसी की परीक्षा पूर्ण हुई है, आप सबकी शिक्षा अभी बाकी है। यह सुनकर दोनों पूर्व छात्र व्यथित हो जाते हैं। सोचने लगते हैं कि हम तीनों को गुरुदेव ने पढ़ाया, एक जैसी शिक्षा दी है, तो फिर उसे जाने की अनुमति क्यों दी और हमें क्यों रोका जा रहा है। संशय को देखते हुए एक छात्र गुरुदेव से पूछ ही लेता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। गुरुदेव इसका प्रत्युत्तर देते हैं और कहते हैं कि मार्ग में जो कांच के टुकड़े पड़े थे वो आपकी परीक्षा थी। प्रथम छात्र से कहते हैं
कि तुम उस मार्ग से बदलकर दूसरे मार्ग की ओर चले गए, परंतु तुमने मार्ग में बिछी हुई बाधा पे विशेष ध्यान नहीं दिया। दूसरे छात्र से कहते हैं कि आपने भी ऐसा ही किया, परंतु आपने उतना ही मार्ग सही किया जो आपके लिए व्यवस्थित था। परंतु तीसरे छात्र ने दूसरों का ध्यान रखते हुए मार्ग में आने वाले सभी कांचों को वहां से हटा दिया। इसीलिए सिर्फ इसी की शिक्षा पूरी हुई है। आप दोनों की शिक्षा अभी बाकी है, अभी कुछ और वर्ष आपको यहाँ रहना पड़ेगा। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारा ज्ञान या हमारी बुद्धि यदि किसी के कार्य नहीं आ रही है तो उसका कोई मूल नहीं है। यदि हम ज्ञानी होके भी अपने कर्तव्य से रुष्ट होते हैं या उनका निर्वहन नहीं करते हैं तो उस शिक्षा का कोई मोल नहीं होता है। दूसरों के काम ना आए वह ज्ञान वैसे भी किसी काम का नहीं होता है। और प्रथम दो बालकों की तरह यदि हम उनसे उस परिस्थिति से अपने कर्तव्य से हटकर निकल जाएंगे तो क्या लाभ। हमें अपने जीवन में उस तीसरे छात्र की तरह बनना है जो दूसरों के लिए अवरुद्ध होने वाले मार्ग को भी साफ करके ही आगे बढ़ता है, ताकि पीछे आने वाले किसी भी व्यक्ति को उस बाधा का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? यदि अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें और शेयर करें। आप अपने कुछ सुझाव हमें कमेंट भी कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।